कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी की इस एक गुहार से। वो धामा नाम के एक आदमी से मिन्नतें कर रहा है कि वो उस पुरानी डरावनी मूर्ति को ना फेंके। बस यहीं से शुरू होता है परंपरा और तरक्की के बीच का वो संघर्ष, जो बहुत जल्द पूरे गांव को अपनी काली छाया में लेने वाला है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एक गलती कौन सी थी जिसने इस पूरे श्राप को जन्म दिया। एक ऐसा कदम जिसने गांव की रक्षा करने वाली शक्ति को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। धामा, जो एक पुराने राजमहल को तोड़कर एक मॉडर्न होटल बना रहा है, गांव वालों की सारी चेतावनियों को यूं ही हवा में उड़ा देता है। वो उस भयानक बेताल की मूर्ति को, जिसे गांव वाले पीढ़ियों से अपना रक्षक मानते आए थे, उठवाकर पास के तालाब में फेंकवा देता है। मतलब उसका इरादा एकदम साफ था, पुरानी आस्था को हटाकर अपने नए होटल चंद्रकांत किला के लिए जगह बनाना। अब कहानी पहुंचती है उस रात में, जब होटल का शानदार उद्घाटन रंजीत और सीमा की शादी के जश्न से हो रहा है। और यहीं पर, इसी जश्न के बीच, वो श्राप पहली बार अपना असली भयानक चेहरा दिखाता है। शादी में आई एक मेहमान प्रिया वॉशरूम जाती है और तभी उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो उसे कानों में रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देती है, फिर अचानक वॉशरूम की बत्तियां टिमटिमाने लगती है। उसे आईने में एक परछाई दिखती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, खौफनाक प्रेत उस पर टूट पड़ते हैं। प्रिया की चीख के साथ ही शादी के हॉल में जैसे कयामत आ जाती है। अचानक आसमान से मरे हुए कबूतरों की बारिश होने लगती है। होटल की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो जाती हैं और उस घने अंधेरे में सिर्फ लाल लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। चारों तरफ से बस औरतों के दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगती हैं। और जब कुछ देर बाद बत्तियां वापस आती हैं, तो जो मंजर सामने होता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दुल्हन सीमा समेत वहां मौजूद एक भी औरत नहीं थी। सबकी सब गायब हो चुकी थीं। पीछे रह गए थे तो सिर्फ डरे सहमे बदहवास मर्द। इस खौफनाक मंजर के बाद गांव के सभी पुरुष अपनी पत्नियों, माँ और बेटियों को ढूंढने के लिए मशाले लेकर उसी अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जहां से चीखों की आवाजें आ रही थीं। जंगल में उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि उसने कई औरतों को एक साथ चुपचाप सिर झुकाए शमशान घाट की तरफ जाते देखा है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डरते डरते उसी तरफ बढ़ते हैं। शमशान घाट पहुंचने पर उन्हें जलती चिताओं के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तभी धामा की नजर एक घने काले पेड़ पर पड़ती है। वो सबको इशारा करता है, देखो, पेड़ के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं। टॉर्च की हल्की रोशनी में पेड़ पर ढेरों चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। दूल्हा रंजीत अपनी पत्नी सीमा को बचाने के लिए हिम्मत करके उस पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, उस पर काली डरावनी बूढ़ियों का एक झुंड हमला कर देता है। रंजीत चीखता हुआ पेड़ से नीचे गिरता है और वहीं दम तोड़ देता है। ये भयानक नजारा देखकर बाकी सभी लोग अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भाग खड़े होते हैं। अब कहानी में वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। गायब हुई औरतें वापस आ जाती हैं, लेकिन उनकी ये वापसी कोई खुशी नहीं, बल्कि एक नया और भी गहरा डर लेकर आती है। पूरे 4 दिनों की नाकाम खोज के बाद, जब गांव वाले लगभग सारी उम्मीद खो चुके थे, तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गायब हुई सारी औरतें अंधेरे से निकलकर वापस आ गईं, लेकिन उनकी ये वापसी कोई जश्न का पैगाम लेकर नहीं आई थी। ये वो औरतें नहीं थीं जिन्हें ये लोग जानते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक खालीपन था। वो किसी से बात नहीं कर रही थीं, बस चुपचाप सिर झुकाए अपने अपने घरों में चली गईं। उनका ये बदला हुआ रूप एक नई और भयानक पहेली थी। और इस बदलाव का सबसे डरावना चेहरा तब सामने आता है जब धामा की पत्नी समीक्षा, जो कि एक पक्की शाकाहारी है, खून की उल्टी करती है। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह पलट जाती हैं और वो एक खौफनाक मांग करती है, मुझे मांस खिलाओ, मेरे बच्चे को मांस चाहिए। जब घबराया हुआ धामा अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है, तो एक ऐसा सच सामने आता है जो शैतान को भी डरा दे। सोनोग्राफी से पता चलता है कि समीक्षा और गांव की लौटी हुई हर औरत के पेट में एक बच्चा है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये एक शैतानी बच्चा है जिसके नुकीले नाखून हैं और खाली बेजान आंखें हैं।
तो ये कहानी हमें कुछ बहुत ही डरावने और अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है, जो विजयनगर के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये शैतानी बच्चा कौन है जो हर महिला के गर्भ में एक साथ पल रहा है, और इसका मकसद क्या है? क्या इन बच्चों के जन्म के बाद विजयनगर पर पूरी तरह से शैतानों का कब्जा हो जाएगा? क्या इस गांव का वजूद ही खत्म हो जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या वो बेताल की मूर्ति जिसे धामा ने महज एक अंधविश्वास मानकर फेंक दिया था, सच में गांव की रक्षक थी? क्या उसी का अपमान इस पूरी तबाही की जड़ है? इन सभी सवालों के जवाब तो इस कहानी के अगले भाग में ही मिलेंगे। लेकिन ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है। जब इंसान अपने लालच में आकर सदियों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता है, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है।